सेकंड ग्रेड के सभी भावी अध्यापकों को मेरा प्रणाम। आज हम वर्णों के भेद पढ़ेंगे और उसमें भी पढ़ेंगे स्वर वर्ण। ठीक है, तो देखिए वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। प्रश्न बनता है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अब देखिए स्वर, आज हम स्वर पढ़ने जा रहे हैं। तो स्वर वर्ण, स्वर किसे कहते हैं? वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, जिनका उच्चारण करें तो स्वतंत्र रूप से करें, किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाए, तथा वायु फेफड़ों से उठकर निर्बाध रूप से मुंह या नाक के द्वारा बाहर निकल जाती है, वे स्वर कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती और जिनका उच्चारण करते हैं तो वायु फेफड़ों से उठती है और उठ करके बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के मुंह से या नाक से बाहर निकल जाती है, तो वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। तो स्वरों को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती और उच्चारण करेंगे तो वायु फेफड़ों से उठ करके बिना किसी रुकावट के मुंह से या नाक से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये आपको ये परिभाषा याद रखनी है, क्योंकि इसमें पूछ सकते हैं कि वो कौन से वर्ण हैं जिनके उच्चारण में फेफड़ों से उठकर वायु बिना रुकावट के मुंह या नाक से बाहर निकल जाती है, तो हमें बताने होंगे कौन से वो स्वर वर्ण। ठीक, हिंदी में स्वर 11 हैं जो निम्न हैं। और देखिए अपनी हिंदी में कौन कौन से स्वर हैं, संख्या इनकी 11 है। ए, आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, और ये आ, ये आगत स्वर है। ठीक है, अब देखिए एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हमने जो है पढ़ा है आ में री ऋषि भी पढ़ते हैं, तो री ऋषि कहाँ गया? यहाँ तो कोई री ऋषि नहीं है, तो ये कह रहा है कि री अब स्वर नहीं रह गया है, यानी री को अब स्वर जो है स्वर नहीं मान रहे, क्योंकि अब इसका उच्चारण हिंदी के री के रूप में जो है किया जाने लगा है। हिंदी में जो री है रे प्लस ई, तो उसके रूप में इसका उच्चारण करते हैं। ठीक है, लेकिन लिखने में संस्कृत से आए तत्सम शब्दों में री का प्रयोग अवश्य करते हैं। ठीक, बोलेंगे या लिखेंगे तो इस री का प्रयोग करने लगे, इसलिए री को स्वर नहीं मानते। लेकिन कुछ शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं, तत्सम यानी संस्कृत के शब्द, तो जो संस्कृत के शब्द हम लिखते हैं उनमें री ऋषि का प्रयोग अवश्य करते हैं, जैसे ऋषि, कृपा आदि। ठीक है, तो री अब स्वर नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि री को अब जो है ये व्यंजन री मान लिया गया, रे प्लस ई। लेकिन लिखते वक्त जो तत्सम शब्द हैं उनमें री का प्रयोग अब भी करते हैं। ये जो आ ध्वनि है इसके बारे में देखिए, अभी बताया था ये आ आगत ध्वनि है, तो ये आ ध्वनि अंग्रेजी के प्रभाव से आई है। ठीक है, यह आ और ओ के बीच की ध्वनि है, यानी आ और ओ इन दोनों के बीच की ध्वनि है ये आ। ठीक है, जैसे ये है डॉक्टर, न ओ बोलेंगे न आ बोलेंगे, न तो डॉक्टर बोलेंगे न डॉक्टर बोलेंगे, डॉक्टर। ठीक है, तो कॉलेज ये जो है इसके उदाहरण है, किसके? आगत आग के। अब देखिए स्वर के भेद। स्वर किसे कहते हैं वो तो हमें पता लग गया है, कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, अब इनके भी भेद हैं, तो वो भेद देख लें। स्वर के भेद, स्वर के भेद 5 प्रकार से किए गए हैं। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से जो है स्वरों का वर्गीकरण किया गया। पहला है जिह्वा की स्थिति के आधार पर, यानी जिन स्वरों को हम बोलते हैं तो हमारी जीभ की स्थिति क्या होती है उसके आधार पर हमने जो है स्वर के 3 भेद कर रखे हैं। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से? अग्र, मध्य और पश्च स्वर। ये प्रश्न बनता है, जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? तो कितने हैं? 3। या जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर के निम्न में से कौन सा भेद है या कौन सा नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न बन सकता है। तो इसके 3 भेद हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। आगे देखिए अग्र स्वर किसे कहते हैं? अग्र स्वर
इन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग सक्रिय रहता है। अग्रस्वर यानी आगे का भाग सक्रिय। जब जीव की स्थिति के आधार पर है ये, तो जीव की स्थिति किस प्रकार की होगी, तो अग्रस्वर में जीव का अगला भाग सक्रिय रहेगा। ठीक है, और अग्रस्वर हैं कौन कौन से, छोटी, बड़ी, ए और आई, ये चार क्या है, अग्रस्वर हैं। अब मध्य स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है। बिल्कुल आसान है। अग्र स्वर में तो जिह्वा का अगला भाग सक्रिय रहता है, मध्य स्वर में जिह्वा का मध्य का भाग सक्रिय रहता है। जैसे ए को बोलेंगे तो जीव का मध्य का भाग सक्रिय रहता है, न आगे का और नहीं पीछे का। हिंदी में केवल एक ही मध्य स्वर है और वो क्या है, ए। अब ये प्रश्न बनता है मध्य स्वर कौन सा है, तो क्या कौन सा होगा, ए। ये मध्य स्वर कितने हैं, तो हम क्या बताएंगे, एक। ठीक है, अब आगे देखिए पश्च स्वर। पश्च स्वर किसे कहेंगे, इन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग सक्रिय रहेगा, पश्चिम पीछे का। तो जिन स्वरों को उच्चारण करेंगे और हमारे जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय रहेगा वो पश्च स्वर होंगे। और पश्च स्वर कौन कौन से हैं, आ, और ये आ अंग्रेजी के प्रभाव वाला, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और ओ और आऊ, ये क्या है, पश्च स्वर है, 6। ठीक है, तो अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जिह्वा का अगला भाग सक्रिय होगा वो अग्रस्वर, बीच का भाग सक्रिय होगा वो मध्य स्वर, और पीछे का भाग सक्रिय होगा वो पश्च स्वर। अगले भाग में क्या है, ई और ए आई, मध्य में ए, और बाकी पश्च में आ उ ओ औ। ठीक, अब तो ये हो गया नंबर 1 जिह्वा की स्थिति के आधार पर। अब नंबर 2 पर देखिए मुख आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। जो स्वर हम बोलते हैं तो हमारे मुंह की आकृति किस प्रकार की रहती है, उसके आधार पर हमने स्वर के 4 भेद कर दिए। कौन कौन से, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विव्रत स्वर और अर्ध विव्रत स्वर। देखिए संवृत स्वर कौन से, संवृत स्वर जब जिह्वा का व्यवृत भाग स्वरों के उच्चारण के लिए अधिकतम ऊंचाई पर होता है तो मुख रंध्र संवृत हो जाता है। संवृत है ना बंद, संवृत का क्या अर्थ है, बंद। तो मुख रंध्र बंद हो जाता है, और वो कौन से होंगे, संवृत स्वर। जिन स्वरों का हम उच्चारण करेंगे तो हमारा जो उच्चारण करते समय जो व्यवृत भाग है जिह्वा का, वो स्वर के उच्चारण से अधिक ऊंचाई पर आ जाएगा और इसके कारण मुख रंध्र बंद हो जाएगा। ठीक है, तो संवृत स्वर कौन से हैं, ई उ, ये 4 संवृत स्वर हैं। ठीक, अर्ध संवृत स्वर, उच्चारण के समय जब जिह्वा की ऊंचाई संवृत की तुलना में कम रहती है तब अर्ध संवृत स्वर जो उच्चरित होते हैं। ठीक है, संवृत स्वर में ऊंचाई अधिक होती है और मुख्य जो है रंध्र बंद ही हो जाता है, लेकिन अर्ध संवृत स्वर में उसकी ऊंचाई संवृत स्वर से थोड़ी कम होती है, आधी होती है, अर्ध यानी आधी। ठीक है, तब अर्ध संवृत स्वर का उच्चारण होता है। और अर्ध संवृत स्वर कौन से हैं, ए और ओ, ये 2 अर्ध संवृत स्वर हैं। तीसरा है विव्रत स्वर। विव्रत का अर्थ है अधिक खुला हुआ, विव्रत यानी अधिक खुला हुआ। जब मुख सर्वाधिक खुला हुआ है तब विव्रत स्वर का उच्चारण होता है। जो स्वर बोलते हैं और सबसे ज़्यादा मुंह खुलता है तो वो विव्रत स्वर होता है। और विव्रत स्वर भी मात्र एक है, कौन सा, आ को बोल के देखिए मुंह खुला का खुला रह जाता है। ठीक है, तो ये विव्रत स्वर है। अब अर्धविव्रत स्वर कौन से हैं, जब मुख्य विव्रत स्वर से कम खुला हुआ हो तथा अर्ध संवृत यानी आधा बंद से अधिक खुला हुआ होता है तब अर्ध विव्रत स्वरों का उच्चारण होता है। ठीक है, यानी विव्रत स्वर से तो कम खुला हुआ हो और जो अर्ध संवृत स्वर है उससे जो है उससे अधिक खुला हुआ हो। अर्ध संवृत स्वर से तो अधिक खुला हुआ हो और विव्रत स्वर से कम खुला हुआ हो। जब जिस जो है स्वर वर्ण को हम बोलेंगे तो हमारा मुंह जो है ये विव्रत स्वर से तो कम खुला हुआ हो और अर्ध संवृत स्वर से ज़्यादा, तब कौन से स्वर होंगे, अर्ध विव्रत स्वर। ठीक, अब अर्ध विव्रत स्वर कौन से हैं, ए, और ये अंग्रेजी का प्रभाव वाला आ, आई और आउ, ये क्या है, अर्ध विव्रत स्वर। तो ये हमने जो है 2 प्रकार पढ़े हैं स्वर के,
जो 5 प्रकारों में से 2 जिह्वा की स्थिति के आधार पर और मुख की आकृति के आधार पर। तो इन दोनों को हमने पढ़ा। जिह्वा की स्थिति के आधार पर 3 भेद थे, कौन से? अग्र, मध्य और पश्च। और मुख की आकृति के आधार पर 4 संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत। अब इनको जो है और आसानी से याद रखिए। इसके लिए देखिए मैंने जो आपके लिए एक ग्राफ बनाया, यह है अग्र, मध्य और पश्च। ये किसके आधार पर है? जिह्वा की स्थिति के आधार पर, अग्र, मध्य और पश्च। तो ये जिह्वा की स्थिति के आधार पर है। इनमें जो है अग्र कौन से हैं? छोटी, बड़ी, ए और आई। अग्र में यही पढ़े हमने, छोटी, बड़ी, ए और आई। तो ये अग्र स्वर है। मध्य स्वर ए बताया था, केवल एक है। और पश्च स्वर है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। ये अंग्रेजी के प्रभाव वाला आ और आ, ये सब पश्च में आते हैं। तब इनको जो हम ऐसे भी जो है याद कर सकते हैं, संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत और विवृत। तो संवृत में कौन से आएंगे? छोटी, बड़ी और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये कौन से होंगे? संवृत स्वर। अर्धसंवृत में ए और ओ, और अर्धविवृत में आई और औ और ए। ठीक है। और ये अंग्रेजी का प्रभाव वाला आ भी इसी में आएगा। ठीक, आई, औ, ए और ये आ। और विवृत में केवल मात्र एक जो स्वर है वो क्या है? आ। ठीक है। तो इसके आधार पर हमने इसको आसानी से याद कर लिया है। इस प्रकार का जो है ग्राफ बना लें और इससे आसानी से याद हो जाएंगे। आगे के बचे हुए 3 जो है स्वर के 3 प्रकार हमें कल पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।